हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे क्रैश कोर्स का पहला दिन है। इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन एंड कंपोजिशन। आउटलाइन में सबसे पहला टॉपिक रीडिंग कम्प्रीहेंशन का है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ कम्प्रीहेंशन। कम्प्रीहेंशन क्या होता है? ये एक एबिलिटी होती है, एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की सलाहियत को हम कम्प्रीहेंशन कहते हैं। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो इसका मतलब आप मुझे कम्प्रीहेंड कर रहे हैं। अब बात आती है रीडिंग कम्प्रीहेंशन क्या होता है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं अगर आपको उसकी समझ आ रही है तो वो रीडिंग कम्प्रीहेंशन। टू अंडरस्टैंड what you are reading। किसी भी चीज़ को समझना कम्प्रीहेंशन, जो आप रीड कर रहे हैं उसको समझना रीडिंग कम्प्रीहेंशन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाई वी कैन नॉट कम्प्रीहेंड अ टेक्स्ट, कि अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट आ गया, अगर हम उसको कम्प्रीहेंड करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, हमें किस वजह से उसकी समझ नहीं आती। अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट आ गया और हम उसको कम्प्रीहेंड नहीं कर पाए तो उसके पीछे 3 रीज़न्स हो सकती हैं। ड्यू लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू लैक नॉलेज ऑफ यानी कि हमें उसके बारे में कम इल्म है। ग्रामर यानी कि नाउन का नहीं पता, प्रोनाउन का नहीं पता, एडवर्ब, इस तरह की चीज़ों का नहीं पता। दूसरी बात वोकैबुलरी, यानी कि जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं हमें उन वर्ड्स का नहीं पता, अननोन वर्ड्स हैं हमारे लिए। तीसरी बात सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस के स्ट्रक्चर का हमें नहीं पता। अगर ये 3 चीज़ों का ना पता हो तो हम किसी टेक्स्ट को कम्प्रीहेंड नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। वाई इज़ रीडिंग कम्प्रीहेंशन सो इम्पोर्टेंट। पहली रीज़न आती है कम्प्रीहेंशन इज़ द गोल ऑफ कम्युनिकेशन। मिसाल के तौर पे मेरे दोस्त ने मेरे साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक लेटर लिखा है, एक ख़त लिखा है। अगर मैं उस लेटर को कम्प्रीहेंड नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया, तो मैं अपने दोस्त से कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि कम्युनिकेट करने का ज़रिया ही ख़त था और मैं ख़त को नहीं समझ पाया, यानी कि मैं उसको कम्प्रीहेंड नहीं कर पाया। तो कम्प्रीहेंशन जो है ये गोल होता है कम्युनिकेशन का, इसलिए रीडिंग कम्प्रीहेंशन या इसलिए कम्प्रीहेंशन इतना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम रीज़न देखते हैं। नेक्स्ट रीज़न है रीडिंग कम्प्रीहेंशन इज़ इम्पोर्टेंट। रीडिंग कम्प्रीहेंशन अहम होते हैं बिकॉज विदाउट इट, क्योंकि इसके बगैर रीडिंग डज नॉट प्रोवाइड द रीडर विद एनी इन्फॉर्मेशन। अगर उसने, मेरे दोस्त ने मुझे ख़त भेजा था कम्युनिकेट करने के लिए, अगर मैं उसको समझ नहीं पाया यानी कि मैं उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाया। दूसरी बात यह है कि इसमें जो उसने इन्फॉर्मेशन लिखी है, अगर मैं उसको रीड तो कर लेता हूँ लेकिन उसकी मुझे समझ नहीं आई तो मैं उस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा नहीं उठा सकता, या वो जो लिखी हुई चीज़ मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकी। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन इसलिए इम्पोर्टेंट होती है ताकि हमें पढ़ के जो चीज़ समझ आई है हम उससे कुछ हासिल कर सकें। अगर हमें उससे की समझ नहीं आई तो हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट एक और रीज़न आती है विदाउट कम्प्रीहेंशन रीडिंग इज़ नथिंग मोर दैन ट्रैकिंग सिम्बल्स ऑन अ पेज विद योर आइज़। मिसाल के तौर पे एक पेज पे ये M और A लिखा हुआ है। अगर हम एक ऐसे शख्स को लेके आएँ जो कि इसको नहीं जानता, तो अगर मैं कहूँ कि इस पेज की तरफ देखें तो उसके नज़दीक ये चीज़ें या तो पिक्चर्स होंगी, तस्वीरें होंगी, या तो कोई सिंबल होगा। उसको नहीं पता ये M और A लिखा हुआ है, क्योंकि उसको इनकी कम्प्रीहेंशन का ही नहीं पता, उनको पता ही नहीं कि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 2 लेटर हैं। अब दूसरी बात आती है कि साउंडिंग दैम आउट। मिसाल के तौर पे कि आप कौमी तराना पढ़ते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को कौमी तराने का मतलब नहीं पता तो वो पढ़ी तो जा रहा है लेकिन उसको कम्प्रीहेंड नहीं करता, तो वो उसके लिए क्या होगा, एक साउंड ही होगा, कोई आवाज़ निकाल रहा है वो, लेकिन उसको उसका पता नहीं है कि ये मैं क्या कह रहा हूँ।
अब एक और क्वेश्चन आता है कि हम कम्प्रीहेंशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हाउ टू इम्प्रूव कम्प्रीहेंशन स्किल्स, हाउ टू इम्प्रूव कम्प्रीहेंशन स्किल्स। हम कम्प्रीहेंशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि ये एक स्किल है, यानी कि कम्प्रीहेंशन स्किल है। तो एक स्किल को जैसे हम प्रैक्टिस से इम्प्रूव करते हैं, इसी तरह हम इसको भी प्रैक्टिस से इम्प्रूव करेंगे। रीडिंग, इसका आंसर देखिए, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, रीडिंग कम्प्रीहेंशन इज़ अ स्किल, इज़ अ स्किल एक महारत होती है। एंड लाइक अ स्किल, और एक महारत की तरह, एक स्किल की तरह, इट कैन बी इम्प्रूव्ड विद प्रैक्टिस, इम्प्रूव्ड विद प्रैक्टिस, इसको प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन एक स्किल होती है और एक स्किल की तरह हम इसको प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस क्या करनी है, तो हमने आपको यहाँ पे बताया कि हम किसी चीज़ को कम्प्रीहेंड नहीं कर सकते तो उसके लिए हमारा कम इल्मी होती है, ग्रामर की, वोकेबुलरी की, सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो इन 3 चीज़ों की आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें तो हमारी रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्किल्स इम्प्रूव हो जाएगी। प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस के लिए एक मज़े की लाइन आपको बताता हूँ। कहते हैं कि मेक्स प्रैक्टिस परफेक्ट, मेक्स प्रैक्टिस परफेक्ट। अपनी प्रैक्टिस को परफेक्ट बनाइए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देगी। आप अपनी प्रैक्टिस को परफेक्ट करिए, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट कर देगी। अब आइए, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन को इम्प्रूव करने के रूल्स कौन से हैं, तो वो हम इंग्लिश लर्नर से देखेंगे। तो ये इम्प्रूविंग कम्प्रीहेंशन स्किल्स, द फॉलोइंग आर सम ऑफ वेज इन विच कम्प्रीहेंशन स्किल्स कैन बी इम्प्रूव्ड। ये कुछ रास्ते हैं हमारे पास जिनकी मदद से हम अपनी कम्प्रीहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। रीड अ वैरायटी ऑफ मटीरियल्स, डू नॉट लिमिट योर सेल्फ टू बुक्स, टेक्स्ट बुक्स। अपने आप को सिर्फ बुक की हद तक नहीं रखना, बल्कि आपने वैरायटी ऑफ मटेरियल भी पढ़ना है। जैसे कि अगर आप इस बुक पे फॉलो करते तो आपको ये वाले पॉइंट्स ना मिलते, सही है। अब देखें, रीड अ फेयरली लॉन्ग पोर्शन ऑफ अ मटेरियल, इफ़ यू वुड बी डिफ़िकल्ट टू असेस रीडिंग कम्प्रीहेंशन बेस्ड ऑन 1 or 2 पैराग्राफ्स, ट्राई टू रीड एन इंटायर सेक्शन ऑफ द चैप्टर इंस्टेड। आपने क्या करना है कि आपने कोई चैप्टर पकड़ लिया ना, तो आपने उसकी कोई चीज़ भी नहीं छोड़नी। आप मुकम्मल चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको उसकी मुकम्मल समझ आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्कल अननोन और अनफेमिलियर वर्ड्स एज यू रीड। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो कोई एक वर्ड ऐसा आ गया जिसका मानी आपको नहीं पता, तो आप उसको सर्कल कर लें या उसी वक्त मोबाइल से, डिक्शनरी से, जिस तरह मर्जी उसका मानी देखें। सेकंड सोल्यूशन ये है कि उसको सर्कल करें ताकि आपको याद रहे, जब भी आप वहाँ से रीड करना स्टार्ट करें आपको याद रहे कि मुझे ये लफ्ज़ भूला था लेकिन अब मैं इसका मानी जान चुका हूँ। या इसके अलावा ये कि आप एंड पे उसका मानी देख सकते हैं। जैसे ये देखें, जोट लिखा था, मुझे इसका मतलब नहीं पता तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है राइट। आफ्टर रीडिंग हमने मुकम्मल कर ली है। रिकॉल एज मच ऑफ इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल, जितनी हो सके दोबारा उसको रिकॉलिंग करें। इस लेक्चर के एंड पे मैं दोबारा आपको सारा रिकॉल करवाऊँगा। जोट डाउन पॉइंट्स इफ़ यू लाइक, अगर आपको पसंद है तो आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। देन चेक द एक्यूरेसी एंड कम्प्लीटनेस ऑफ योर रिकलेक्शंस, ये जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे या ये जो मैंने चीज़ें लिखी, आप इनको दोबारा चेक करें कि कोई चीज़ रहती तो नहीं। ये पॉइंट नंबर 4 कहता है। इफ़ द मेन आइडियाज़ आर प्रेजेंटेड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, कंसीडर हाउ इंटरेस्टिंग द सब्जेक्ट मैटर इज़ एंड हाउ मच यू ऑलरेडी नाउ अबाउट द सब्जेक्ट। अगर आप कोई सब्जेक्ट पकड़ें जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता तो उसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में आपको पहले ही बहुत आता है और पेपर्स भी करीब हैं तो आप उन पे टाइम ना वेस्ट करें, सही। आंसर क्वेश्चंस अबाउट द मटेरियल आफ्टर रीडिंग इट, जो आपने मटेरियल पढ़ लिया है उसके मुतल्लिक आप आंसर क्वेश्चन करें, ठीक है। अब इन 6 वेज से हमारा ये स्ट्रेटजीज़ जो हैं हमें अपने मकसद हासिल करने में मदद देंगी। और वो कौन से मकसद होंगे,
वो मकसद होंगे टू एनहांस, बढ़ाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट इन ऑफ द कंटेंट इन द टेक्स्ट। अगर हम इन 6 वेज़ को फॉलो करें तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी कि एक टेक्स्ट में जो कंटेंट दिया गया है वो क्या है। आप एक बुक को पकड़ें तो सबसे पहले हमें कंटेंट बताया जाता है, लेकिन अगर आप कंटेंट को साइड पे करें और चैप्टर पढ़ के खुद कंटेंट बनाइए तो ये चीज़ बढ़ाता है, ये स्ट्रेटजीज़ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। हाउ इन्फॉर्मेशन इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन द टेक्स्ट, कि इन्फॉर्मेशन को कैसे एक टेक्स्ट में तरतीब दिया गया है। हमारी अटेंशन और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है। रीडिंग को मोर एक्टिव प्रोसेस बनाता है। पर्सनल इन्वॉल्वमेंट को मटेरियल में इंक्रीज़ करता है। क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है और रिकॉल ऑफ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इन वंस मेमोरी, इसको भी बढ़ाता है। अब ये देखें कि अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, लिख के आना है पेपर में, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आपने कंप्रीहेंशन, रीडिंग कंप्रीहेंशन एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने कंप्रीहेंशन, जिसमें बताना है कि एक एबिलिटी होती है किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की। रीडिंग कंप्रीहेंशन, टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर रीडिंग, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना जो आप रीड कर रहे हैं। कंप्रीहेंशन, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना। रीडिंग कंप्रीहेंशन, जो आप पढ़ रहे हैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। फिर क्वेश्चन पैदा हुआ कि हम किसी टेक्स्ट को कंप्रीहेंड क्यों नहीं कर सकते, तो कम इल्मी की वजह से, या हमें ग्रामर के बारे में कम इल्म होता है, या वोकैबुलरी के बारे में, या सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। वाई इज़ रीडिंग कंप्रीहेंशन सो इम्पोर्टेंट, रीडिंग कंप्रीहेंशन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होती है? इसलिए क्योंकि ये गोल होती है कम्युनिकेशन के लिए। रीडिंग कंप्रीहेंशन इसलिए भी अहम होती है क्योंकि जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं अगर उसकी हमें समझ ही ना आए तो हम वहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। रीडिंग कंप्रीहेंशन के बगैर हम जो भी चीज़ लिखी होगी वो हमारे लिए सिंबल्स होंगे, उनकी समझ नहीं आ रही होगी, और जो चीज़ हम पढ़ रहे होंगे अगर उसकी समझ नहीं है तो हम उनको साउंड कर रहे हैं, यानी कि कोई म्यूज़िक गा रहे हैं लेकिन हमें उसकी समझ नहीं आ रही। अब क्वेश्चन आता है हाउ टू इम्प्रूव कंप्रीहेंशन स्किल्स। तो कंप्रीहेंशन स्किल को कैसे इम्प्रूव करें? तो जिस तरह एक स्किल को इम्प्रूव करते हैं प्रैक्टिस से, इसी तरह हम रीडिंग कंप्रीहेंशन स्किल्स को भी प्रैक्टिस से इम्प्रूव करेंगे। ये एक प्यारी लाइन बताइए आपको कि अपनी प्रैक्टिस को परफेक्ट करिए तो प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देगी। इसके बाद अगर अभी भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूरा होता तो आप ये 6 पॉइंट्स लिख सकते हैं कि आप अपने आप को बुक्स की हद तक ना रखें, फेयरली लॉन्ग पोर्शन पढ़ें, मटेरियल का पूरे चैप्टर्स रीड करें, अननोन और अनफेमिलियर वर्ड्स को सर्कल करें, रीडिंग के बाद जितनी हो सके इन्फॉर्मेशन उसको आप रिकॉल करें, दोबारा से दोबारा रिवाइज़ करें, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो अगर आपको पसंद है तो आप उनको लिख भी सकते हैं। अब आपने ये भी देखना है कि सब्जेक्ट के मतलब कितना इंटरेस्टिंग है और आप इसके बारे में पहले कितना जानते हैं। एंड पे आप क्वेश्चनिंग आंसरिंग भी कर सकते हैं। अब ये चीज़ें हमारा क्या फ़ायदा करती है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है कि एक टेक्स्ट में कंटेंट किस तरह रखा हुआ है। फिर ये अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करती है कि एक टेक्स्ट को, एक इंफॉर्मेशन को एक पैराग्राफ में या टेक्स्ट में कैसे तरतीब दिया गया है, ऑर्गेनाइज़ किया गया है। फिर हमारी अटेंशन और कंसंट्रेशन को भी बढ़ाती है और रीडिंग मोर एक्टिव प्रोसेस बनाती है। हमारी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाती है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करती है और हमारी रिकॉलिंग ऑफ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इन वंस मेमोरी को भी इन्हांस करती है। तो ये था आज का क्रैश कोर्स। उम्मीद है कि वीडियो की समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।